व्यूअर्स, कुक विद रीना चैनल में आपका स्वागत। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और ये सर्दियों का सबसे जो पॉपुलर सब्जी है वो है गोभी। गोभी आते ही तरह तरह के पकवान हमारे दिमाग में आ जाते हैं। गोभी की सब्जी तो है ही, वो तो तरह तरह से बनती है, लेकिन आज मैं एक जो सब्जी लाई हूँ वो बिल्कुल ही अनोखी है। वो हम फूल गोभी को साबुत बनाएंगे। उसका नाम है गोभी मुसल्लम। मुसल्लम का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। तो ये नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है। तो क्योंकि हम गोभी को पूरा बनाएंगे और मुसल्लम का जो एक मसाला होता है उससे हम इसको बनाएंगे और खास तरीके से ये बनता है, तो इसलिए इसका नाम है गोभी मुसल्लम। गोभी मुसल्लम ये तो आप बड़ी कोई फूल गोभी लेके भी बना सकते हैं, उसका साबुत बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये छोटी छोटी गोभियां साबुत बनानी बहुत पसंद है और इसमें बड़े अच्छे से मसाला अंदर चला जाता है। और जब इसको रोस्ट करते हैं सेपरेटली तो मसाले के साथ ये रोस्ट होके बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो छोटी फूल गोभी अगर आपको मिले तो आप छोटी फूल गोभी से बनाएं, नहीं तो अगर ना मिले तो बड़ी फूल गोभी से भी आप बना सकते हैं। उसको भी साबुत मसाले के साथ रोस्ट हो सकता है, फिर उसकी एक करी भी बनती है। तो हम दोनों ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले हमको इन गोभियों को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। आजकल तो वैसे भी सब्जियां का धोने का बहुत एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है इस कोविड की वजह से। वैसे भी गोभी बहुत अच्छी तरह से खुले पानी में धोना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार कीड़े भी होते हैं। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे 4 फूल गोभी ले लिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी छोटी छोटी गोभियां मैंने ले ली है 4, ये देख सकते हैं आप। इनको धो के अच्छी तरह से, फिर सबसे पहले आपको इनकी डंठल काटने पड़ेंगे। इस तरह से पीछे से डंठल बिल्कुल छोटी कर दीजिए। सभी गोभियों से इस तरह से डंठल काट के यूँ तो ये साइज सबसे अच्छा है, लेकिन सारे इस साइज के नहीं मिले तो थोड़े बड़े भी मिल गए। आपको अगर ऐसे छोटे छोटे मिले तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मैंने साफ कर लिया है पीछे से इनको डंडियां। अब इनको हम थोड़ा सा कट लगा देंगे। पूरी गोभी काटनी नहीं है, सिर्फ कट लगाना है कि जब हम इसमें मसाला डालेंगे तो मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। सभी गोभियों में इस तरह से आप कट लगा लीजिए। सारी गोभियां ठीक से कट चुकी हैं। अब इसको हम कुकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। और इसमें पड़ने वाले जो भी मसाले होंगे, जैसे भी बनाना है, वो मैं साथ के साथ आपको बताती रहूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल इसकी मिल जाएगी। कढ़ाई में इतना पानी डालिए जिसमें गोभी आपकी ऑलमोस्ट डूब जाए। हमने इसको 60% तक सॉफ्ट कर देना है गोभी को, इतना हमने पकाना है। इस पानी में हमने डालना है कुछ खुशबू के खड़े मसाले। पहले डालेंगे हम दालचीनी, फिर डालेंगे
हम जावित्री का एक फूल और थोड़े से जो स्टार एनीस यानी फूल चरखी होती है वो इसके पीसेस, पूरी नहीं ली मैंने, इसमें से तोड़ के मैंने थोड़ी सी ले ली है। और डालेंगे जावित्री को हम थोड़ा घिस के डालेंगे इस तरह से। जावित्री हमेशा घिस के लिया जाता है। और डालेंगे इसमें हम नमक और हल्दी। ये पानी तैयार हो रहा है। इसमें हम जो साबुत हमारे फूल गोभी है उनको हमने इसमें पकाना है। ये खुशबूदार पानी में हम पकाएंगे तो फूल गोभी तो सॉफ्ट हो ही जाएगी, साथ के साथ इसमें खुशबू भी आ जाएगी। हमने अभी इस तरह से इसको पानी में डाल देना है। एक तरफ जैसी हो जाएगा 10 मिनट बाद फिर हम इसको पलट देंगे। 15 मिनट में ये गोभी बन जाएगी, मतलब 60% बन जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है गोभी में, कई बार गोभियां बहुत जल्दी गल जाती हैं तो उसका आपने ध्यान रखना है। मैं इसको अभी पलट रही हूँ ताकि ये जो हल्दी वाला पानी है दोनों तरफ इसके अच्छे से लग जाए। देखिए कितना सुंदर रंग आ गया है। अब इसमें इनको खुशबू वाले पानी में, गरम मसाले वाले पानी में इसको पकने देते हैं। फिर 10 मिनट बाद हम फिर देखेंगे, इसको हम पलट देंगे। इसमें हम छोटी इलायची को थोड़ा सा बीट करके 2 छोटी इलायची डाल देते हैं। इसको हमें ढककर पकाना है। एक तरफ 7 मिनट हो गए, एक तरफ हो गया है, इसको अब मैं पलट देती हूँ। फिर इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से, ये देखिए नरम हो गया है। चाकू इसके अंदर आराम से जा रहा है, तो इसका मतलब ये डन है। अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे, पानी से निकाल लेंगे। इस पानी को हम सेव कर लेंगे और जब इसकी हम करी बनाएंगे उसमें हम इस पानी को इस्तेमाल करेंगे। गोभी मुसल्लम भी लोग कई तरह के मसालों से बनाते हैं। कोई बिल्कुल मुगलाई मसाला जो होता है, जो ऑथेंटिक है, जो ओरिजिनली बनता था, खड़े मसाले जो गरम मसाले हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब डाल के, जावित्री, जायफल डाल के। और कई लोग इसको चटनी का मसाला भी देते हैं इसमें, जैसे हरी चटनी हो गई, पुदीना धनिया, उसकी एक हरी चटनी बना के उसको भी इसमें स्टफ करके देते हैं। तो मैंने जो चुना है वो मैंने जो ट्रेडिशनली जो मुसल्लम का मसाला है वो मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। और वो मुसल्लम पाउडर जो है बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उससे मैं आपको परिचित कराती हूँ। उसको मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। ये सारे खड़े मसाले जो हैं मुसल्लम मसाला, इसी को ड्राई रोस्ट करके बनता है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा है फेनल, मतलब सौंफ एक पूरे बड़े चम्मच भर के है, और आधा चम्मच जीरा साबुत, और साबुत धनिया, काली मिर्च, थोड़े से मेथी दाने, और ये है शाही जीरा। साथ में एक फूल जावित्री का, और जायफल में से थोड़ा सा हम
क्वार्टर से भी कम इसको घिस के इसका पाउडर लेते हैं। पाउडर हमने बाद में डालना होता है। इन सबको आपने हल्के से ड्राई रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं। मतलब पाउडर बनाने के लिए जितना रोस्टिंग जरूरत है सिर्फ उतनी करके आपने इसको ठंडा करके पाउडर बनाना है। उसमें आप इसको घिस के मिला दीजिए और इसके जो टेक्सचर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने मसाला मेरे पास बना रहता है हमेशा, इसको यूज करना है। तो आप मुसल्लम बनाने से पहले ये मसाला आप घर में ही बनाइए, ये ज्यादा टेस्टी बनेगा। आप बाजार से जो मसाला मिलेगा उससे ये कहीं ज्यादा बेहतर बनेगा। तो चलिए अब अगला स्टेप शुरू करते हैं। पाउडर ये बन गया, और भी जो कुकिंग के टाइम और मसाले की जरूरत होती है वो फिर आपसे मैं धीरे धीरे शेयर करूँ। ये गोभी सूख गए हैं, ठंडे हो गए हैं। अब इसमें हमने ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि इसको अभी हम बिना मसाले के ही थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो ओवन में करिए, एयर फ्रायर है एयर फ्रायर में करिए। अगर ओवन या एयर फ्रायर नहीं है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, आप इसको पैन में भी उलट पलट के इसको फ्राई टाइप ही करना है, वो आप कर सकते हैं। इसमें कलर आ जाएगा। थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको रोस्टिंग की तरह फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई नहीं करना। ऑयल तो इसमें लगा ही होगा और थोड़ा और तेल। नमक इसमें हमने पानी में मिला दिया था, हल्दी भी थी। तो अब इसको हम गरम ओवन में ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट तक, जब तक इसके ऊपर एक कलर आ जाता है रोस्टिंग का, ब्राउन हो जाता है, तब तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे। गोभियों को ओवन में रख दिया है रोस्ट होने के लिए। इसको हमने 200 डिग्री पे 10 मिनट तक हम इसको रोस्ट कर लेंगे, या रेड हो जाए तब तक, ब्राउन हो जाए तब तक, उससे ज्यादा नहीं। गोभी रोस्ट हो रही है तब तक हम उसका मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे ऑयल। ये मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। अब हम इस ऑयल में प्याज बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए अनियन बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज में अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको निकाल के ठंडा करके इसका एक पेस्ट बनाना है। इस जो हम इसका पेस्ट बनाएंगे उसमें पड़ने वाले जो मसाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 1/4 कप दही ले ली है। इसी में हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। ये मैंने डाला 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर इसमें ज्यादा जाएगा, और जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर, और जाएगा हल्दी पाउडर, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसमें गरम मसाला पड़ेगा, वो मैं बाद में जब ऑयल में मसाला फ्राई होगा तब मिलाऊंगी। इसको दही के साथ ही मिला लीजिए। बेशक इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा लिक्विड कर लीजिए। उससे क्या होगा, मसाला जलने का डर नहीं होता और अच्छी तरह से भुन भी जाएगा। इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट में जिंजर और गार्लिक की मात्रा बिल्कुल बराबर है, और इसमें हम थोड़े हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च आप जितना टेस्ट खाना चाहें उसके हिसाब से। इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है।
हल्का ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। ये अच्छा ब्राउन हो गया है हल्के से। अब इसमें जो दही में मसाला मिलाया था वो डाल देंगे। इसमें धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च सब मिलाई हुई हमने, इसको हम मिला देंगे। इसको अब तेल छोड़ने तक हमें फ्राई करना है। मसाला काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं जो मुसल्लम पाउडर बनाया था उसको डालेंगे। 1 चम्मच भर के आप मुसल्लम पाउडर मिला दीजिए इसमें। आपके पास अगर मुसल्लम पाउडर नहीं भी है तो आप, कई लोग इसको ऐसे नॉर्मल गरम मसाले से बना देते हैं, उससे भी अच्छी बन जाती है। लेकिन मुसल्लम पाउडर में जो मेथी दाना और सौंफ की खुशबू है उससे ये थोड़ा एक्सक्लूसिव बन जाता है। ये भी फ्राई हो गया। अब इसमें हम डालेंगे काजू पेस्ट। ये 2 टेबलस्पून भर के काजू पेस्ट मैंने बना लिया था, उसको हम डालेंगे। पानी मिलाते हैं। अब इस मसाले के अंदर जो हमने प्याज फ्राई किए थे उसका हमने पेस्ट बना लिया है, उस पेस्ट को मिला देंगे। पूरा मसाला ही पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी जब हम इसको फूल गोभी में के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बड़े आराम से बिल्कुल सॉफ्टली अप्लाई हो जाएगा। इसको अब इस मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लीजिए, बस 1 मिनट। सारी चीज़ पकी हुई है, अनियन भी फ्राइड है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कच्चा स्मेल देगा। इसको बस थोड़ी देर तक इस मसाले के साथ मिक्स करना है। देखिए ये मसाला बिल्कुल चंदन जैसे महीन पेस्ट बन गया है। इसको बड़े आसानी से हम गोभी के ऊपर लगा सकेंगे। इसको अब बंद कर देते हैं चूल्हा और इसको ठंडा होने के रखते हैं। वहाँ पर गोभी भी मेरी रोस्ट हो गई है, दोनों चीज़ ठंडी हो जाएगी तो उस पर हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ठंडा करके मैं आपसे मिलती हूँ। आपने नोट किया होगा इसमें अभी तक मैंने सॉल्ट नहीं डाला। उसका कारण एक है कि जो गोभी हमने बॉईल करी थी वो सॉल्ट डाल के बॉईल करी थी, तो इसलिए गोभी ऑलरेडी सॉल्टेड है। तो इसमें हम बहुत ही कम, बड़े ध्यान से हमने सॉल्ट रखना है। तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डाल के आप मिक्स कर लो और आप इसको टेस्ट करके देखिएगा कि सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए। आवश्यक अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गोभी बड़ी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। ये देखिए इस पे कलर आ गया है। अब इसको हम पलट लेंगे। हमने पीछे कट लगाए थे, उसके अंदर हम ये जो अभी मसाला बनाया है उसको हम भर देंगे इसमें। गोभियों के बीच में जो गैप है उसमें भरेंगे और जहाँ कट लगाया है वहाँ भी हम इसको धीरे धीरे भर देंगे। उल्टी तरफ से ही भरेंगे और अब जो हम इसको ओवन में रखेंगे उल्टा ही रखेंगे, क्योंकि उस तरफ से हमारा कलर आ चुका है। सीधी तरफ से कलर आ गया है। अब बस मसाला भरना है अच्छी तरह से। इसके जो गैप्स हैं उसमें मसाला हमने भरना है। खूब अच्छे से जेनरसली मसाला भरिए।
ये पेस्ट लगाने के बाद पेस्ट बच जाएगा, जान के ही ज़्यादा बनाया जाता है, उसकी करी बन जाएगी। कई लोग तो सिर्फ इस मसाले से रोस्ट करके रोस्टेड गोभी ही खाते हैं। उसको अगर आपने खाली रोस्ट करके खाना है, फिर दोनों तरफ मसाला लगा के इसको रोस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने इसको करी में डालना है तो पिछले तरफ ही रोस्ट कर रही हूँ और अगली तरफ में रोस्ट हो चुका है हमारा। करी का मसाला जो है वो उसमें लग जाएगा। तो ये मैंने काफ़ी हद तक इसको मिला दिया है। इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। बस अब ये दोबारा हॉट ओवन में चला जाएगा। तो गोभी हमारी ओवन में चली गई है। अब जो करी बची हुई थी, देखिए पेस्ट बच गया है, इसकी हम करी बनाएंगे। इसमें आपने नोट किया होगा मैंने टमाटर नहीं डाला, क्योंकि जो उस पर लेप लगाते हैं हम, उसमें टमाटर नहीं होती है। अब इसमें लेकिन करी में हम थोड़ा टमाटर डालेंगे, तो टमाटर का स्वाद, टैंगी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा और, आधा कप के करीब टमाटर ज़रूरत होगी इसमें। और नमक हम ऑलरेडी एक बार डाल चुके हैं। करी के लिए एक बार टेस्ट करके तब आप नमक डालिए, क्योंकि नमक वैसे डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हम पानी इस्तेमाल करेंगे वो वही पानी है जिसमें हमने गोभी बॉईल की थी। उसमें सारी गरम मसाले की खुशबू है, तो उसी को हम इस करी में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बिल्कुल भी नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में आप अगर चाहें तो इसमें देसी घी भी मिला सकते हैं। कई लोग इसको पूरे देसी घी में बनाना भी पसंद करते हैं। मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल नज़र आ रहा है हमें। ऑयल तो डाला था, साथ में काजू का फैट है, दही की फैट है, तो काफ़ी फैट इसमें डल गया है और ऑयल बाहर छोड़ दिया है मसाले में। तो अब इसमें हम पानी मिलाएंगे, वो वही वाला पानी है जो हमने गोभी में डाला था। गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। बस करीब बनके तैयार। अब गोभी रोस्ट होके, हम गोभी को इसके अंदर पकाएंगे नहीं, गोभी को सर्विंग बोल में डाल के उसके ऊपर से ये ग्रेवी डालनी चाहिए। तो जो किस तरह से आपने सर्व करना है वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये शानदार रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल कुक विद टीना को लाइक करिए, रेसिपी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब अगले स्टेप्स के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, फूल गोभी मसाला से जो हमने इसको लपेट लिया था, वो अब रोस्ट होके ओवन से बाहर निकल गया है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये इस तरफ हमने रोस्ट किया है और दूसरी तरफ प्लेन है। अभी इसको इस तरह से हम पलट के इसके ऊपर जो ग्रेवी हमने बनाई है उसको डाल के हम सर्व करेंगे। तो चलिए सर्विंग की तैयारी करते हैं। सो हियर गोज आवर प्लेटिंग की शुरू करते हैं हम। बेस में कुछ करी हमने परोस दी। नाउ व्हाट विल वी डू,
सो प्लेट में ग्रेवी रखने के बाद आप इस तरह से एक एक करके सारे गोभी जो है स्टैक कर लीजिए और उसके बाद इस पे आप ऊपर से ग्रेवी डालिए, इसको कवर कर दीजिए। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज इसमें जो हमने मुसल्लम पाउडर बनाया था, विल स्प्रिंकल दैट, उससे एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इससे। नाउ और इसके बाद आप अगर चाहें देसी घी या बटर जो आपका पसंद हो आप उस पर पोर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी इच्छा के ऊपर। इसको आप एक धनिया पत्ते से गार्निश करिए। इट्स लुकिंग सो अट्रैक्टिव। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी प्लेट मतलब शुरू से लेके प्लेटिंग तक आपको मैंने दिखा दी। नाउ आपके घर में कोई गेस्ट आए या आप खुद ही फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहें तो एक हम्बल सी गोभी को आप कितना एक्सोटिक बना सकते हैं इस रेसिपी के माध्यम से। तो आई होप आपको पसंद आई। आप ज़रूर इस मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर कोई एक्सोटिक रेसिपी लेके मैं हाजिर होंगी। कुक विद रीना को आज यहीं पर इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।